माय रॉक स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट आइडिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के फिगर इट आउट पेज नंबर 16-17 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, लास्ट फिगर इट आउट में हमने देखा था कि जब किसी नंबर को 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर होता है, और जब किसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब होता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिखने का तरीका होता है। और क्यूब रूट को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा है जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 27,000 है। दो तरीके से हम कर सकते हैं बच्चे इसको। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम इसका, या तो फिर हम एक और तरीका है जो हम कर सकते हैं। इसको लिखने का हमारा तरीका है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो 27,000 है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको इजी कर लें अगर हम, और ये है ना, तो हमको आसान हो जाएगा। अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा 27 का फैक्टराइजेशन। तो 27 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 27, ये हमको अच्छे से पता है कि 3 से मल्टीप्लाई, 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, हम 3 से कर सकते हैं। 3 9 27, 3 3 9, और ये 3 1 3। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब रही बात 1000 की, 1000 बच्चे हमको पता है जो 10 मल्टीप्लाई 10 है ये हमारा 100 हो जाता है ना। और अगर इसी में हम एक 10 और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब ये हमारे पेयर बन गए, ये 3 का पेयर हो गया, ये 10 का पेयर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है, ये तो बिल्कुल सही है, आप इसको और में कर सकते हैं, है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 का क्यूब और 10 का क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं, क्यूब से क्यूब सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा। और हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारा आंसर 30। मतलब जो 30 है वो 27,000 का क्यूब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10,648। बच्चे इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन देखना पड़ेगा। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, 10,648। अब हमको क्लियर दिख रहा है लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर आएगा हमारा 5 3 2 4। लास्ट में 4 है तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है, इसको डिवाइड करेंगे 2 6 6 2। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 133 1। अब ये जो नंबर हमारे पास आया है, अगर हम देखें 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 3 से डिविजिबल देखने के लिए हमको इनके नंबर्स, अगर ये टोटल नंबर आता है, जो भी नंबर आता है इनको टोटल करने पर वो 3 से अगर डिविजिबल है तो फिर ये भी डिविजिबल रहेगा। तो देख लेते हैं, 3 + 3 6 7 8। तो 8 तो नहीं है, तो मतलब ये 3 से नहीं होगा बच्चे, ये 7 से भी नहीं होगा, ये होगा 11 से। 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा हमारा 121, और फिर ये 11 से डिवाइड होगा क्योंकि जो 121 है वो 11 का स्क्वायर रूट है, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको लिख सकते हैं। आपको पता है स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, दूसरा तरीका है हमारा 2 क्यूब 11 क्यूब। ये सॉल्व होगा 2 11 और आंसर आएगा हमारा 22। तो ये जो 22 है ये हमारा 10,648 का क्यूब। ओके, तो चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।